हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 28 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का ध्येय वाक्य है, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, हाल ही में सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है एचडीएफसी बैंक पर। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई कोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। यह है गजेंद्र सिंह शेखावत। अब आई कोल्ड के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, इसके प्रेसिडेंट हैं माइकल रोजर्स और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का विषय था बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास। संगोष्ठी में देश विदेश के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय जल आयोग बांध पुनर्वास सुधार परियोजना और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के सहयोग से 24 से 27 फरवरी 2021 तक हाइब्रिड प्रारूप में नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। भारतीय डैम इंजीनियरिंग पेशेवरों और एजेंसियों को अपने अनुभव, विचारों और नवीनतम सामग्रियों को नई विकास और निर्माण प्रौद्योगिकियों, जांच तकनीकों में उन्नति, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग अभ्यास, बांध सुरक्षा मुद्दों आदि को साझा करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करना है। पारस्परिक लाभ के लिए डैम निर्माण, प्रबंधन और संचालन एवं रखरखाव में शामिल विभिन्न देशों और वैश्विक संगठनों के विश्व प्रसिद्ध बांध विशेषज्ञों के साथ नेटवर्क का अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ये हैं रविचंद्रन अश्विन। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पिक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन जोफ्रा आर्चर को एलबीडब्ल्यू कर यह उपलब्धि हासिल की है। अश्विन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 48 रन देकर 4 विकेट निकाले और उन्होंने विकेटों की कुल संख्या 401 हो गई। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इसे ही पहले मोटेरा स्टेडियम बोलते थे। इसका नाम बदलकर अब मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैली ने 80 टेस्ट मैचों में अपने 400 विकेट पूरे किए थे, जबकि अश्विन ने 77वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। अश्विन के नाम पर इस मैच से पहले 394 विकेट थे। श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने महज 72 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 400 विकेट पूरे कर लिए थे। 34 साल के अश्विन टेस्ट मैचों में 400 विकेट लेने वाले दुनिया के छठे और भारत के तीसरे स्पिनर हैं। भारतीय स्पिनर्स में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अश्विन 400 विकेट लेने वाले और 434 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली समुद्र के अंदर सुरंग का निर्माण भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मुंबई में। मुंबई में वर्ष 2023 तक भारत की पहली भूमिगत सुरंग होगी, जो शहर की तटीय मार्ग परियोजना का हिस्सा होगी। इन अंडर सी टनल समुद्र के भीतर बनने वाली सुरंगों को मुंबई तटीय मार्ग परियोजना के एक भाग के तौर पर बनाया जाएगा। 2.07 किलोमीटर की लंबाई वाली इस ट्विन सुरंग को मुंबई तटीय सड़क परियोजना के हिस्से के तौर पर बनाया जा रहा है। इस सुरंगों को समुद्र के 1 किलोमीटर नीचे बनाया जाएगा। ये ट्विन सुरंगें मरीन ड्राइव प्रोमेनेड से शुरू होकर बांद्रा बरली समुद्र लिंक के बरली एंड तक 10.58 किलोमीटर लंबी है। ये सुरंगें प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होकर
मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष रोड पर समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 मार्च से 3 मार्च तक। राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इसमें मौजूद अवसरों के प्रदर्शन के लिए 1 से 3 मार्च 2021 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इस साल के लिए मुख्य विषय बदलती जिंदगियां और टैगलाइन जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी पक्षधारकों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के साथ मिलकर उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज और इन्वेस्ट इंडिया के साथ भागीदारी में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराकली गरीबसरोली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जॉर्जिया के। जॉर्जिया के प्रेसिडेंट हैं सोलेम जुराबिचविली और कैपिटल है तसवलिशी और करेंसी है जॉर्जियाई लॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है दुष्यंत चौटाला को। ये हैं दुष्यंत चौटाला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बुधवार को पंचकुला में हुई TTFI की 84वीं सालाना बैठक में यह चुनाव संपन्न हुआ। बैठक में 4 वर्ष के लिए फेडरेशन की पूरी बॉडी का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर प्रेम वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष, धनराज चौधरी को CEO, MP सिंह को सलाहकार, अरुण बनर्जी को सेक्रेटरी जनरल तथा गुरप्रीत सिंह को फेडरेशन का कोषाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को कितने वर्ष बढ़ाया है? तो 1 वर्ष बढ़ा दिया है, पहले थी 59। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है। विधानसभा में रूल 110 के तहत इस घोषणा को करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिटायरमेंट को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को भी आज की घोषणा का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टेक कंपनी की कमाई मीडिया कंपनियों के साथ साझा करने की अनिवार्यता का कानून पारित किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने गुरुवार को दुनिया भर में टेक कंपनियों द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ कंटेंट शेयर करने के लिए पेमेंट करने का कानून पारित कर दिया है। अब फेसबुक और गूगल को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया या पब्लिशर्स का न्यूज़ कंटेंट शेयर करने पर उन्हें भुगतान करना होगा। इस कानून को ऐतिहासिक महत्व का माना जा रहा है। संसद में यह कानून आसानी से पारित हो गया। बता दें कि इस कानून का पालन करना टेक कंपनियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। फेसबुक और गूगल इसका पहले विरोध कर रही थी। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स के लिए कंटेंट दिखाना बंद कर दिया था, लेकिन इन कंपनियों द्वारा शेयर किए गए न्यूज़ कंटेंट पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है यूसुफ पठान ने। ये हैं यूसुफ पठान। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है। भारत के लिए 57 वनडे और 22 2020 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले यूसुफ पठान ने ट्वीट पर मैसेज लिखते हुए क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया। उन्होंने अपनी फैमिली, दोस्तों, चाहने वालों और सभी देशवासियों को सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा। यूसुफ पठान ने लिखा, मैं अपनी फैमिली, दोस्तों, प्रशंसकों, टीम और कोच और पूरे देश के समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। IPL में यूसुफ ने
2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 37 गेंद पर शतक जमाया था। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। क्रिस गेल के नाम 37 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड दर्ज है। वह 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के भी सदस्य रहे हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किस भारतीय गणितज्ञ को दिया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।